नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, यानी आपके अति महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है। तो हॉकी इंडिया ने यानी मेंस में प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को दिया है। तो ये दिया है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। और जो हार्दिक सिंह हैं ये क्या है, हॉकी के मिडफील्डर हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में सविता पुनिया को भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया है। जो पोषण पखवाड़ा है, ठीक है, ये कब मनाया गया है 2023 में। तो ये मनाया गया है 20 मार्च से 3 अप्रैल तक, यानी 20 मार्च से 3 अप्रैल तक आपका क्या मनाया गया, ये मनाया गया आपका पोषण पखवाड़ा। ये जो पोषण पखवाड़ा है इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2018 में। इसकी शुरुआत हुई थी, किसने करी है, वो करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस साल ये पाँचवा पोषण पखवाड़ा था, ठीक है, जो चला आपका 23 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो वो थी सभी के लिए पोषण एक साथ, स्वस्थ भारत की ओर, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स ए हेल्दी इंडिया, ठीक है। इसके लिए ये थीम थी इस बारी। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो अधिवक्ता यानी अधिवक्ता संरक्षण कानून, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, भारत का पहला कौन सा स्टेट है जिसने ये वाला कानून क्या किया है, लाया है। तो ये है आपका राजस्थान। अगला आपका क्वेश्चन है कि जल दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो जल दिवस 2023 कब मनाया गया है, ये मनाया गया है आपका 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को आपका ये मनाया गया है, ठीक है। जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2023 को। और इस साल की जो इसकी थीम थी वो थी त्वरित परिवर्तन, ठीक है, ये इस साल की इसकी थीम थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई है ये आपका गुरुग्राम में की गई है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। यानी 2023 का जो टीबी वो था, टीबी डे था, तो ये किस थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया है, ये किया गया है यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। जो टीबी दिवस है यानी क्षय रोग दिवस है, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस है, ये प्रत्येक साल आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला दूसरा जो राज्य बना है वो आपका छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट बना है। अगर हम पहले स्टेट की बात करें तो पहला कौन सा है, पहला है आपका महाराष्ट्र, पहला इसमें है, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो गणित का इसके लिए बोलते हैं कि एबल पुरस्कार को बोलते हैं गणित का नोबेल, ठीक है। और 2023 का जो एबल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है लुइस कैफरेली को ये पुरस्कार दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एबल पुरस्कार
किसके लिए दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। एबल पुरस्कार दिया जाता है गणित के लिए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरीके से भी आ सकता है कि जो गणित का नोबेल है, ठीक है, तो वो किस किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुखिया बना है, ठीक है, चीफ बना है, वो बना है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ जो हैं वो बनी हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुखिया बने हैं। और जो डिल्मा वाना रूसेफ हैं, ये हैं आपके ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इससे पहले जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो मुखिया थे, प्रमुख थे, यानी वो थे आपके मार्कोस ट्रायंजो मार्कोस ट्रायंजो थे, ठीक है। और वहीं अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये है आपका संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब मुख्यालय है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो आपकी स्टार्ट की गई है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में की गई है। और जो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और इसके अलावा कास्ट आधारित जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना। इसके साथ ही किसानों की आय को बढ़ाना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा मजदूरी देता है वो आपका हरियाणा स्टेट देता है। मनरेगा में जो मजदूरी दी जाती है हरियाणा की तरफ से, ठीक है, तो वो दी जाती है 357 रुपये, ठीक है, हरियाणा में दी जाती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 है, ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपका न्यूयॉर्क में किया गया है। और ये जो सम्मेलन हुआ है वो आपका 22 से 24 मार्च के बीच में हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है कि इसकी जो थीम रही है वो रही है आपके सतत विकास के लिए जल, इसकी थीम रही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये किस स्टेट में है? ये है आपका गंधमर्दन पहाड़ियाँ जो हैं उड़ीसा स्टेट में हैं, ठीक है। और इसको 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और इस पहाड़ी श्रृंखला को आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाओं के लेखक कौन हैं? तो युद्ध और महिलाओं के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर M.A. हसन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जो दिल्ली में आपका वर्ल्ड वुमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, उसमें किसने आप भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं निखित जरीन ने, लवलीना बोरगोहेन ने और नीतू घनघास ने। इन सब ने क्या करा है, भारत के लिए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का जो खिताब जीता है ये कर्नाटक ने जीता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किससे मिला है? तो जो BBC
इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब मिला है ये आपका मिला है मीराबाई चानू को। वहीं बात अगर मीराबाई चानू की करें तो ये हैं भारत की वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक हैं, ठीक है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, ये बिलोंग करती हैं आपकी मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनको बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हैकानी जखालू, ठीक है। हैकानी जखालू जो हैं किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं? तो हैकानी जखालू जो हैं आपके नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी हैं। नागालैंड का जो गठन हुआ है वो 1963 में हुआ है, ठीक है। और 1963 से लेकर अभी तक कोई भी महिला वहाँ पे विधायक नहीं बनी है। हैकानी जाखलू पहली महिला है जो वहाँ पे विधानसभा वो बनी है, विधायक बनी है, ठीक है। विधानसभा में विधायक बनी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया है? यानी बेस्ट मेल फुटबॉलर फॉर 2022 का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है आपका लियोनल मेसी को। जो लियोनल मेसी हैं वो आपके अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, ठीक है। और इनको 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।